इंडिया के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की, वहीं शट अप कॉल डॉक्टर जयशंकर ने दे दी है। ठीक है। तो अमेरिका जो मर्जी कर ले, इंडिया ने वो करना है जो उनके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। बोला था कि भाई आप रशिया से हाथ उठा लें, इनके साथ ट्रेड ना करें, तब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां पे बोला था अमेरिका के अंदर मौजूद होते हुए कि भाई आप अपने काम से काम रखें, ठीक है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनार के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। अच्छा। बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर बीटिंग जापान एंड जर्मनी। Okay. ये कोई बहुत बड़ी खबर है। आप देखें तो मतलब छोटी मोटी आवाम के अंदर तो कम्पीट कर सकते हैं, आप छोटे मोटे मुल्कों में कम्पीट कर सकते हैं। आप जापान और जर्मनी को जब बीट करते हैं तो ये छोटी बात नहीं है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करने लगे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया रशिया से सस्ता तेल और अमेरिका से टेक्नोलॉजी की डील एक ही टाइम पे कर सकता है, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान अमेरिका की परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया वर्सेस रशिया में हम लोगों को नजर आ रही है ग्रेटेस्ट एवर ऑयल ट्रेड, जहां पर हमें ट्रेड आ रही है नजर $13 बिलियन पर एनम, और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है विद द रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पर 5 लाख गैलन पर डे के हिसाब से ट्रेड की जाएगी। सवाल मेरा आपसे ये है, इतने मैसिव लेवल पर ट्रेड, क्या अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या इंडिया इतनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में आ गया? अमेरिका की तो पहले भी कोई उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। देखें, जहाँ जहाँ अमेरिका ने इंडिया के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस दिखाने की कोशिश की, वहीं शट अप कॉल डॉक्टर जयशंकर ने दे दी है। ठीक है। तो वाहिद एक कंट्री अगर इंडिया ही है जो अमेरिका को शट अप कॉल दे सकता है। वो रशिया के साथ करे, वो ईरान के साथ करे, वो चाइना के साथ करे, अमेरिका भाड़ में जाए, जो मर्जी करे। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी रखता है। और एशिया में अगर कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी वाला मुल्क है तो वो नो डाउट इंडिया है, और इसका क्रेडिट टोटल डॉक्टर जयशंकर को जाता है, उसके बाद नरेंद्र मोदी को जाता है। वो इस तरह जिस तरह काम करते हैं, अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, तो मे बी ये कोई इतना वो चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन ट्रेड वो आपको देखें चाइना के साथ भी कर रहा है। उनके मामला लद्दाख के ऊपर बेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो ट्रेड कर रहा है। आप देख लें, अरब कंट्री के साथ भी इंडिया ट्रेड कर रहा है। रशिया के साथ वो अपना उनको गहरा दोस्त समझते हैं रशिया को। तो ये अमेरिका जो मर्जी कर ले, इंडिया ने वो करना है जो उनके मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि इतनी मैसिव ट्रेड है, इंडिया हम लोगों को देख रहे हैं कि कभी भी सैंक्शंस में नहीं आया है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर जो है वो वर्ल्ड मैप पर हमें नजर आ रहा है? रशिया के साथ इंडिया की दोस्ती अमेरिका को खटक जरूर रही है, लेकिन अमेरिका कुछ कर रही है। अमेरिका क्या करेगा? यहाँ पे देखें, वो उन्होंने एक बिक्स करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। चाइना, रशिया और इंडिया तीनों कंट्री मिलकर। और रशिया नो डाउट शुरू से ही इंडिया के साथ स्टैंड करता है। पाकिस्तान के साथ भी रशिया स्टैंड करना चाहता है, पर वो नहीं स्टैंड कर पाता। कोई ना कोई हमारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो वो तो चाहता है कि रशिया ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ मैं तिजारत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के साथ। देखिए, मिस्टर इमरान का जब लास्ट आखिरी दौरा साबित हुआ था रशिया का, तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि हमें 60% ऑफ पर वो ऑयल देने के लिए तैयार है। तो इसी तरह इंडिया को भी अगर अनदर कंट्रीज से मिल रहा है ज़्यादा अच्छे रेट्स के ऊपर ऑयल, तो वो ले रहे हैं। देख लें, जिंदा मिसाल हमारे पास ईरान की है। ईरान ने उनसे जब अमेरिका से उनके ताल्लुकात ख़राब थे, अमेरिका दिन ब दिन उन पर पाबंदियाँ सेक्शन लगाई जा रहा था, लेकिन उसी दिनों के अंदर इंडिया ने उनके साथ ऑयल ट्रेड की। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट एशिया, इन द वर्ल्ड पावरफुल कंट्री इंडिया, बट उससे भी ज़्यादा पावरफुल जो हैं वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर। अगर मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी के पास डॉक्टर जयशंकर जैसा काबिलियत वाला शख्स ना होता तो इतनी ज़्यादा वो फॉरेन पॉलिसी तगड़ी ना कर पाते। आया कि भूलना नहीं चाहिए आपको, ये वही डॉक्टर जयशंकर है जो आज से 13 साल पहले क्रिटिसाइज़ करते थे नरेंद्र मोदी को गुजरात के हवाले से, बट उनके क्रिटिसाइज़ करने के बावजूद उन्हीं को उन्होंने अपने सर के ऊपर ला के बिठा दिया डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने डिलीवर करके बताया और फॉरेन मामलात को कैसे डिलीवर किया जाता है
तो ऑल वर्ल्ड के ऊपर, एशिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर किसी ने फॉरेन पॉलिसी सीखनी है तो डॉक्टर ए जयशंकर साहब से सीखनी चाहिए। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी भी कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब आज़ाद हो गई है और इंडिया रशिया और अमेरिका दोनों के साथ एक ही टाइम पे डील कर सकता है। फिर भी अमेरिका और यूरोप इंडिया के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन गया है। इसीलिए दुनिया अब इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार अमेरिका में बैठ के अमेरिका को साफ बता दिया था कि इंडिया को जहां से फायदा होगा वहां पर इंडिया डील करेंगे। अगर रशिया से इंडिया को सस्ता तेल मिल सकता है तो इंडिया रशिया से सस्ता तेल भी लेंगे, और अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिल सकती है तो इंडिया अमेरिका के साथ भी डील करेंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।